गणेशाय नमः। हेलो एवरीवन, मैंने अपने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का नाम कह दिया था। अब मैं उनके 10 अवतारों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला अवतार मत्स्य अवतार। एक बार एक हयग्रीव नामक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से चारों वेदों का हरण करके पाताल लोक में छुपा दिया था, जिससे भगवान महादेव ने धरती को प्रलय में करने का सोचा। और ज्ञानियों का तो तभी बुद्धि भ्रष्ट भी हो रहा था। तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण करके एक ऋषि के पास गए, और जब वो ऋषि ओम सूर्याय नमः का जाप करने के लिए नदी में जाकर अपने हाथों से पानी को नीचे फेंक रहे थे, तब वो उनके हाथों में आ गए और फिर बोले, हे ऋषि, मैं इतना छोटा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ हैं बड़े बड़े, मुझे उनसे डर लगता है, कृपया मुझे अपने पास रख लीजिए। तो ऋषि ने सोचा, इतने छोटी मछली है ये, बहुत बड़े बड़े मछलियाँ होते हैं सागर में, मैं इसे अपने कमंडल के जल में रख देता हूँ। कमंडल के जल में उन्होंने रखा और अपने घर आ गए। परंतु जब वो रात्रि सोने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मछली कमंडल से बाहर आ रही है। तब उन्होंने कमंडल से मछली को निकाला और पास में बने एक घोल में पानी में रख दिया, जिससे वो आराम से रह सके। परंतु वो जो छोटी मछली थी, वो खाल से भी बाहर आने लगी, तो वो डर गए और उसे वहां से लेकर सागर तट पर रख दिया। परंतु वो तो सागर तट के भी बराबर हो गया, जिससे वो उनसे पूछे कि आप कौन हो, मुझे अपना परिचय दे दो। तब भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और उनसे बोले कि हयग्रीव नामक एक राक्षस ने वेदों को हरण कर ले गया है। भगवान शिव भी प्रलय करने जा रहे हैं इस धरती पर। तुम सारा सामान और समस्त जीवों और प्राणियों को सचेत कर दो कि तुम नाव में बैठ जाओगे और सभी प्राणियों के कुछ औषधियाँ और सभी को लेकर एक नाव में बैठ जाओगे, तो मैं वो नाव को खींचकर प्रलय के समय पर तुम्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाऊंगा। तब वो ऋषि ने प्रभु की आज्ञा मानी, और ऐसे ही उन्होंने जब सुमेरु पर्वत की ओर रख दिया, तो भगवान मत्स्य ने वहीं पर हयग्रीव का वध करके वेदों को उद्धार किया था पाताल लोक से। कूर्म अवतार। एक बार देवों और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया था। तभी भगवान शिव के 8वां अवतार ऋषि दुर्वासा इंद्र के पास आए और उन्हें एक फूल की माला दी, और इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत के सूंड में रख दिया, पर ऐरावत तो उसे नीचे फेंक दिया और उस पर कुचलने लगा, जिससे ऋषि दुर्वासा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम शक्तिहीन हो जाओगे। फिर वो सारे देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे इसका हल पूछा। तो विष्णु ने बोला कि तुम समुद्र मंथन करो, मुझसे जो अमृत मिलेगा वो तुम पान कर लेना, इससे तुम शक्तिशाली और अमर हो जाओगे। तो विष्णु जी के आज्ञा पर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और
नागराज वासुकी को रस्सी के धार में इस्तेमाल किया गया। देवताओं ने पूंछ की और असुरों ने सर की ओर पकड़ा और समुद्र मंथन शुरू हुआ। परंतु मंत्राचल पर्वत के नीचे तो समुद्र था, तो मंत्राचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंत्राचल को अपने पीठ पर उठा लिया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। बहुत से रत्न निकले और फिर अंत में अमृत निकला था। वराह अवतार। एक बार दुष्ट हिरण्याक्ष नामक एक राजा था। उसने देवी धरती को भी अपने पैरों से धरती माता को भी पाताल लोक में ले गया और भगवान विष्णु से सभी देवों और प्राणियों ने मदद मांगी, जिससे प्रभु विष्णु ने वराह अवतार लेकर दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करके देवी धरती को उद्धार किया था। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। एक हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यपु को बड़ा ही क्रोध आया। उसने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे किसी भी देवताओं के हाथों जो नकार पाना किसी के लिए भी असंभव था। वो न देवताओं के हाथों मर सकता था, न प्राणी के हाथों, न दिन भी उसे मार सकता था, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न अंदर मार सकते थे, न बाहर। ऐसे एक विचित्र वरदान उसे ब्रह्मा जी ने दे दिया था और जिससे हिरण्यकश्यपु को लगा कि वो तो महाबलशाली है, वो किसी के हाथों नहीं मरेगा, कोई भी उसे मार नहीं सकता। इसलिए वो देवलोक पर हाहाकार मचाने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता था, परंतु जब वो उसे बड़ा ही क्रोध आता, वो उसे समझाने का प्रयास करता, पर भी प्रहलाद नहीं समझते, जिससे उसको बड़ा ही क्रोध आया और फिर उसने उसे मारने के लिए कोई योजना बनाई, पर भी उसके सारे योजना विफल हो गए। अंत में उसकी बहन होलिका का भी योजना विफल हो गई और होलिका का वध हो गया, जिससे हिरण्यकश्यपु को बड़ा ही क्रोध आया। उसने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, मुझे वो क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने बोला, मेरे भगवान तो सारे जीव जंतु वस्तु में है, आप भी उन्हें जरूर देख सकते हैं। वो इस खंबे में भी वास करते हैं और इस राजमहल में और हर चीज में वो है। जिससे हिरण्यकश्यपु को बड़ा ही क्रोध आया। उसने पूछा, तो क्या तेरे भगवान इन सारे खंभों में भी है? तो प्रहलाद ने हाँ बोला, जिससे उसने अपना गदा उठाया और एक खंबे पर जोर जोर से मारने लगा, जिससे भगवान नरसिंह उस खंबे को तोड़कर बाहर आए और उसका वध कर दिया। वध शाम था, उन्होंने अपने नाखूनों से मारा था। वो चौखट पर था और भगवान नरसिंह का मुंह शेर पशु का और देह मानव का था, इसीलिए हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। पांचवा अवतार वामन अवतार। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद का पौत्र बलि ने एक यज्ञ किया जिससे वो शक्तिशाली हो जाए, परंतु इसलिए भगवान विष्णु ने उसे सबक सिखाने के लिए वामन अवतार धारण किया और बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी, जिससे बलि ने हाँ कर दिया, जिससे भगवान वामन विशाल काय हो गए। एक पैर उन्होंने धरती पर और दूसरा पैर उन्होंने स्वर्ग पर रख दिया।
परंतु जब तीसरा पैर रखने का बात हुई तो बलि ने अपना मस्तक दे दिया और बोला, हे प्रभु, आप मेरे मस्तक पर अपना पैर रखिए। जिससे ब्राह्मण बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुए और उस पर अपना पैर रख दिया और प्रकट होकर बोले, बलि, तुम अभी स्वर्ग और धरती को छोड़कर पाताल लोक में निवास करो। जिससे बलि ने हाँ बोल दिया और पाताल लोक में चले गए और बलि पाताल लोक का राजा बन गया। परशुराम अवतार। मैंने भगवान विष्णु के 5वें अवतार तक बोल दिया है। मैं और बाकी बचे 5 अवतार अगले वीडियो में बोलूँगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन आता है उसे भी दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।